नमस्कार दोस्तों, झारखंड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी दोस्तों ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो मेरे पास किताब है कुमार वर्णमाला की किताब है और सार संग्रह नाम से ये किताब मेरे पास उपलब्ध है, तो इसी से मैंने ये उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाएँ हैं, विभिन्न शाखाओं के जो जनक हैं वो सब जनक राइट साइड में दिए गए हैं और लेफ्ट साइड में इसके ब्रांच दिए गए हैं। ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान बोटनी थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर इनके जनक हैं। ये ब्रांच है दोस्तों, लेफ्ट साइड में जो है वो बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ब्रांच है और राइट साइड में इनकी जनक है। किन्होंने खोज की हम लोग कह सकते हैं, इस विज्ञान को जन्म किसने दिया हम लोग कह सकते हैं, तो वो सब राइट साइड में दिए गए हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। बी आर ऐसे याद रख सकते हैं, आर से रॉबर्ट कोच और बी से बैक्टीरियल। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनिटी से क्या याद आएगा, इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। IA आपने IA किए हैं यानी इंटर आर्ट्स से किया है। ठीक है, ISC IA, तो इस तरह से आप ऐसे याद रह सकते हैं, IC इम्यूनोलॉजी एंड A फॉर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या है, जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक है विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कुच दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक है वो डी ब्रिज। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे देखिए कवक विज्ञान के जनक है हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। ठीक है। और उसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है कैरोलस लिनियस। तो इससे पहले भी हमने देखे थे कैरोलस लिनियस दोस्तों, तो देख सकते हैं कैरोलस लिनियस और नीचे भी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो कैरोलस लिनियस है। और वर्गीकी यानी वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक भी कैरोलस लिनियस ही हैं। ये हो गया, यहाँ तक पहुँचे हम लोग। उसके बाद रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप जानते हैं, आपके पास ए ग्रुप है, बी ग्रुप का ब्लड है। ठीक है, तो जो भी है वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुप की जो बात आती है तो किन्होंने खोज की, तो कार्ल लैंडस्टीन ने सॉरी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिशन। फिर देखें अनुवांशिकी के जनक हैं, अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल आप देखिए अधिकतर अनुवांशिकी तो आप इसे मेंडल से याद रख सकते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी की मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक भी क्या है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। हो गया। और भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जनक हैं पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक है विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है MOP अयंकर। नेक्स्ट देखें दोस्तों, भारतीय परिस्थिति की इंडियन इकोलॉजी के जनक है रामदेव मिश्रा। तो आप रामदेव का नाम जानते हैं, तो रामदेव से जुड़िए ये जो भारतीय पारिस्थितिकी। चलिए औषधि विज्ञान के जनक है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी के जनक है एंटीवान ल्यूवेनहॉक। ये हो गया एंटीवान ल्यूवेनहॉक। जीन थेरेपी के जनक है एंडरसन। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कुछ सवाल दोस्तों। और सवाल क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, अंगूर उत्पादित होता है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो मेरे पास बुक है
ये बुक का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में देखिएगा जो पहला चैप्टर है या पहला पेज है तो उसी पेज का मैंने लिया हुआ है, और बुक है कुणाल वर्णमाल या फिर महेश वर्णवाल। चलिए आगे सवाल देखें। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये नोट है दोस्तों। अब देखिए वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वाम या फिर वाम प्रयुक्त होता है, तो केंचुआ, अर्थवार्म। ठीक है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट यानी वार्म उपयोग किया जाता है तो केंचुआ का उपयोग किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का। पेडोलॉजी, ठीक है दोस्तों, याद कैसे रखेंगे आप, अपने माइंड में कैसे भी हो याद रख सकते हैं। मृदा माना मिट्टी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किस वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मृदा का यानी मिट्टी का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो जननांकिकी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है सॉरी। उसके बाद कुछ नोट दी गए हैं तो इसे भी हम लोग देख सकते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एथनोलॉजी एथनोलॉजी। अब आगे देखें, यहाँ पर सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ओलेरीकल्चर। सब्जी का भी अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वो किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आता है, तो ओलेरीकल्चर। ठीक है, ऑल यानी ऑयल से जोड़ सकते हैं, तो इसी तरह से सब्जी बनाते हैं हम लोग तेल से, इस तरह से ऑयल माने तेल और कल्चर माने आप समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर से किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, अस्थियों का यानी हड्डी का, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है, इधर भी ए से ही शुरू हो रहा है, हिंदी में देखिए ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थि, ऑस्टियोलॉजी लगभग मिलता जुलता वर्ड है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सर्पेटोलॉजी। ठीक है, नाम भी मैच कर रहा, सर्प यानी सांप। सांपों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो कौन सा ब्रांच है, वो कौन से विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है, तो आप देख रहे हो सर्पेटोलॉजी, तो सर्पेटोलॉजी है। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स किसके से संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो मृदा रहित पादप संवर्धन से, इसका कहने मतलब ये है कि जब हम लोग पौधों को उगाते हैं, पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे कुछ पौधों को हम लोग ऐसे सब्जी भी उगा सकते हैं बिना मिट्टी के। ठीक है, मृदा रहित बिना मिट्टी के हम लोग पौधे उगा सकते हैं, साग सब्जी उगा सकते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा विधा है, वो कौन सा टेक्निक है, तो उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, पानी से भी उगाया जाता है सब्जियां। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान में किसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, मृदा या फिर मरे हुए जीव या फिर जीवित जीव दोनों का अध्ययन किया जाता है। कुछ नोट्स दिया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा है। ठीक है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही शाखा है। जंतु विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का ही शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है किसको, जंतु विज्ञान को। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आगे देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब हम लोग अलग से आते हैं, वनस्पति विज्ञान की कितनी सारी शाखाएं हैं और उनसे जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो घास विज्ञान, देखिए यहाँ पर घास विज्ञान में क्या होता है, घास विज्ञान में क्या होता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी एस्ट्रोलॉजी नहीं है,
एग्रोस्टोलॉजी है। फिर देखो एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी सवालों का अध्ययन किया जाता है। एनोटॉमी, एनोटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, इन फूलों का अध्ययन हमने इससे पहले देखे हैं दोस्तों। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी में क्या होता है दोस्तों आप बताएं। कैसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे देखें क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वृक्ष हो गया डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखें दोस्तों इकोलॉजी, इकोलॉजी पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। पौधे का वातावरण से संबंध किस प्रकार है, इसका अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी। उसके बाद देखें दोस्तों एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी आप नाम से पता कर सकते हैं, वनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो ये अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव हैं वो बायोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन हम याद कैसे करेंगे, एक्स जोड़ देंगे, एक्सो जोड़ देंगे, तो क्या कह रहा है ये कि अन्य ग्रहों पर, अन्य ग्रहों में जीवन है कि नहीं है, इसका अध्ययन करता है ये विज्ञान, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों कि कृत्रिम जीन्स का निर्माण किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है यहाँ पर, आर्टिफिशियल जीन्स। ठीक। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में क्या लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोजीव में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखें और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी में क्या आता है, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में क्या होता है, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, निमेटोड्स के साथ, निमेटोड्स के पादपों का, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पोलियोबॉटनी, पोलियोबॉटनी में क्या होता है दोस्तों, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन किया जाता है। सॉरी। पैरासिटोमोलॉजी, पैरासिटोमोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोषक या परजीवियों का संबंध का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में क्या होता है, औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में क्या होता है, टेरिटोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, आप देखें पौधों के विवरण एवं उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, आंतरिक एवं वायुमंडल से संबंधित स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष में या फिर वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस जुड़ा हुआ है तो आप स्पेस से याद रख सकते हैं स्पेस। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी ठीक है, तो ये बीजों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी से क्या होता है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है हीलियोथेरेपी से। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाता है। इससे पहले हमने देखे थे दोस्तों। उसके बाद आप आइए देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जंतु विज्ञान की जितनी सारी शाखाएं आप एक नज़र में देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे हैं, कम से कम 12 से अधिक लग रहे हैं मुझे, 12-15 से अधिक लग रहे हैं। तो आइए एक बार भी हम इसको भी एक बार देख ही लेते हैं और ये समाप्त कर देते हैं दोस्तों। एनाटॉमी क्या होता है,
विच्छेदन के द्वारा शरीर विभिन्न विभिन्न अंगों की संरचना का प्रदर्शन करना। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जैसे दोस्तों आपको पता ही है, जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी क्या है, रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करता है ये शाखा, ठीक है। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, उभयचरों और सरीसृप जीवों का अध्ययन करता है। मेमेलोलॉजी, मेमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच के अंतर्गत। उसके बाद न्यूरोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में क्या होता है, दंत विज्ञान संबंधी यानी दांत किससे संबंधित जिस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑर्थियोलॉजी, ऑर्थियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। रेडियोलॉजी में क्या होता है, रेडियो जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी, जीवधारियों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। और नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं इसको भी देख ही लेते हैं क्या लिखा है। तो आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, जरा विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।